एक मौलवी साहब ने एक मौलाना ने अपने पास पढ़ने वाले बच्चे को बेरहमी के साथ पीटा। जी हाँ दोस्तों, एक मौलाना ने अपने पास पढ़ने वाले बच्चे को बेरहमी के साथ पीटा। फिर क्या हुआ और जो हुआ दोस्तों, जानकर देखकर यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कलेजा कांप जाएगा। आखिर क्यों एक मौलाना ने अपने पास पढ़ने वाले बच्चे को जमकर बेरहमी के साथ पीटा, और जब पीटा तो उसके माँ बाप ने उसका बदला कैसे लिया दोस्तों, और उस बच्चे ने उस मौलाना के साथ क्या किया, और उस मौलाना ने उस बच्चे को क्यों बेरहमी के साथ पीटा था, देखकर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें दोस्तों। एक मौलाना साहब जिनके पास वक्त के बादशाह का बेटा पढ़ा करता था, एक दिन बादशाह के बेटे को मौलाना साहब बुलाते हैं कि तुम फला वक्त आना, और आने के बाद जैसे ही वो बच्चा वहाँ पर आता है, वो लड़का, छोटा सा लड़का वहाँ पर आता है, आने के बाद मौलाना साहब उसको अपने कमरे में खींच लेते हैं, कुंडी लगाते हैं और जमकर उसकी पिटाई करते हैं। इस कदर पिटाई करते हैं कि उसका जिस्म लहूलुहान हो जाता है। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं रहता है जहां डंडे नहीं पड़े हो, जहां चाबुक नहीं पड़े हो। पूरा जिस्म छलनी हो जाता है जख्म से। वो इसी हालत में अपना घर जाता है। घर जाने के बाद अपने बाप को ये बताता है कि देखे कैसे उनके उस्ताद ने बगैर किसी गलती के उनको इस कदर पीटा है कि पूरा जिस्म छलनी हो गया है। लेकिन दोस्तों, उनका बाप जो कि वक्त का बादशाह था, वक्त का सुल्तान था, वो बड़ा ही नेक वक्त था। और जो लोग उस्तादों को, जो कौम उस्तादों को कटघरे में खड़ा कर देती है दोस्तों, यकीनन उनका बच्चा कभी पढ़ नहीं पाता है और वो कौम कभी तरक्की नहीं करती है। बहरकैफ दोस्तों, जब बादशाह ने ये देखा कि उसका बेटा लहूलुहान है, उसके बेटे को पीटा गया है, और उसका बच्चा अपने बाप से फपक कर कह रहा है, रो कर कह रहा है कि बगैर कोई भी गलती किए, बगैर गलती किए मेरे उस्ताद ने इस कदर पीटा है। आप उसको पूछिए क्यों मुझे मारा, आखिर मेरी गलती क्यों था, क्या था, आखिर मुझे पिटाई क्यों किया गया। लेकिन उसका बाप कहता है कि बेटे, तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें पीटा है, मारा है, और वो भी बाप ही होते हैं, उस्ताद भी बाप ही होते हैं, फादर ही होते हैं। तो मैं उनको ये नहीं पूछ सकता हूँ कि आखिर उन्होंने तुम्हें क्यों इस कदर पीटा है। बहरकैफ वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और माँ को बताता है कि देखिए, आज मेरे उस्ताद ने मुझे इस कदर पीटा कि पूरा जिस्म छलनी कर दिया है और मैं दर्द से तड़प रहा हूँ। अम्मी जान, मेरा कुछ भी कसूर नहीं था, बगैर कसूर मेरी पिटाई हुई है। तो आप अब्बू से पूछें कि उस्ताद से, मेरे उस्ताद से वो पूछेंगे कि आखिर मुझे क्यों पीटा गया, क्यों मारा गया। उसकी माँ कहती है कि बेटे, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे वालिद साहब का मिजाज कैसा है। अगर मिजाज सही रहा तो मैं उनसे पूछूंगी, नहीं तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं, जसारत नहीं कि मैं उनसे पूछ सकूं कि तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें क्यों पीटा है। बहरकैफ दोस्तों, उसकी माँ भी उसके वालिद से ये बात नहीं कर पाती है कि उसके बच्चे को क्यों पीटा गया। अब वो बच्चा दोस्तों अंदर ही अंदर इस बात के लिए कुढ़ रहा था, गुस्से में था कि उसके उस्ताद ने उसको क्यों पीटा। लेकिन उसके पास इतना अख्तियार नहीं था कि वो अपने उस्ताद से पूछ पाता या पूछ सकता कि उसके उस्ताद ने क्यों उसको पीटा। वक्त गुजरा और वो लड़का जवान हो जाता है, और जब जवान होता है उनके वालिद साहब बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े होने के बाद दोस्तों वो बादशाह दुनिया से गुजर जाता है। और उस बादशाह के मौत के बाद उसी नौजवान को वहाँ का बादशाह बना दिया जाता है। और जब बादशाह बना दिया जाता है दोस्तों, तो जो पिटाई की गई थी
उस पिटाई के दौरान वो 22 साल गुजर जाते हैं और 22 साल में उस पिटाई को कभी भी वो लड़का नहीं भूलता है। इधर उसका उस्ताद बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ा हो गया था। जैसे ही वो लड़का बादशाह बनता है, पहला हुक्म ये देता है कि जाओ मेरे उस्ताद को यहाँ पर लाओ, मेरे उस्ताद को फौरन मेरे सामने हाजिर किया जाए। उनके उस्ताद को जाते हैं, सिपाही लेकर आते हैं। जब उस्ताद आता है तो वो उस्ताद बूढ़ा हो चुका था, निगाहें नीची थी। जब वो वहाँ पर पहुँचता है, पहुँचने के बाद वो लड़का कहता है कि अब ये बताइए कि जब मैं आपके पास पढ़ा करता था आज से 22 साल पहले, तो आपने मुझे बिना किसी कसूर के क्यों पीटा था? मैं एक पल भी इस पिटाई को भूला नहीं। उसका उस्ताद था दोस्तों, निगाहों को ऊपर उठाता है और कहता है कि बेटे, मैंने जो तुम्हें पीटा था, पिटाई किया था, तो कभी तुम भूल पाए? वो शख्स कहता है कि नहीं, 22 साल गुजर गए, लेकिन आज भी उसकी दर्द, उसकी तकलीफ को मैं महसूस करता हूँ और आज तक मैं नहीं भूला। उसका उस्ताद आगे कहता है कि बेटे, आज ही के दिन के लिए मैंने तुझे पीटा था, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन तू बादशाह बनेगा और इसलिए मैंने तुझे पीटा था कि आज मेरी पिटाई को तुम 22 साल तक भूल नहीं पाए। तो मैंने तुझे इसलिए पीटा था कि जब तुम बादशाह बन जाओ तो किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना, किसी के ऊपर तुम जबर नहीं करना, जुल्म नहीं करना। क्योंकि जब तुम्हें मेरी पिटाई 22 सालों तक याद रही और जब तुम किसी के ऊपर, किसी मजलूम के ऊपर जुल्म करोगे, तो वो मजलूम भी तुम्हारे जुल्म को और तुम्हारे द्वारा किए गए तशद्दुद को कयामत तक नहीं भूल पाएगा। और जब कयामत होगी तो उस वक्त तुम्हारे पास अख्तियार नहीं होगा, उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला के पास अख्तियार होगा। और उस वक्त जब सख्ती होगी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और इसी बात को याद दिलाने के लिए मैंने तुझे पीटा था कि एक दिन तुम बादशाह बनोगे और जब बादशाह बनोगे तो अदल व इंसाफ के साथ तुम हुकूमत को चलाओगे। तो बेटा, तुम उतना ही किसी के ऊपर जुल्म करना जितना जुल्म तुम खुद सह पाओ, नहीं तो कयामत के दिन हाकिम अल्लाह होगा और अख्तियार अल्लाह के पास होगा। और जिसके ऊपर तुम जुल्म करोगे वो अपनी फरियाद रब के सामने जब रखेगा और तुम्हारा जुल्म जब तुम्हारे सामने रख कर दिया जाएगा और तुमको उसका बदला जब देना पड़ेगा तो उस वक्त तुम नहीं दे पाओगे। तो इसी बात को याद दिलाने के लिए मैंने आज से 22 साल पहले तुमको पीटा था, ताकि ये पिटाई तुमको याद रहे।